इनका देश हमने बनाया। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। ने 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज़ में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें। और इस सिलसिले में इंडिया को एक नोट वर्बैल भेजा है कि एक फ्यूजिटिव है और उसको जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको फेस करना चाहिए। हम बांग्लादेशी जो है इंडिया के कॉलोनी बन चुके, इंडिया हमें यूज़ करे। अब पता चल रहा है कौन किसके लिए था। देखें वो बांग्लादेशी समझ रहे थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है, और आज आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी जमीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में। वो तो इंडिया बिल्कुल और एंगल से सोचेगा, बांग्लादेश और एंगल से सोचेगा। इंडिया बांग्लादेश को नो कह सकता है क्योंकि जैसे पाकिस्तान है जिस देश में खुद का इतना ज़्यादा गेहूं हुआ करता था, आज वही देश तड़प रहा है आटे के लिए। वैसे ही बांग्लादेश है जहाँ पे खुद का इतना चावल हुआ करता था, वो देश तड़प रहा है अपने चावल के लिए। नौकरियां हैं नहीं, सब रोजगार चला गया। क्यों न जाए, पूरा इनका टेक्सटाइल सेक्टर जो है कोलैप्स कर गया। बाकी जो इनका थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट आउट जाता था सब कोलैप्स कर गया, एकदम धड़ाम से मुंह के बल करी है इकोनॉमी। सिर्फ और सिर्फ इंडिया हेट, हिंदू हेट। अगर शेख हसीना को भगा भी दिया था ना, चुपचाप बैठ जाते तो शायद भारत कुछ मदद कर देता और इतनी तकलीफ ना आती। लेकिन ये वही है ना पाकिस्तानी डीएनए। तो जानबूझकर तशरीफ पे कुल्हाड़ी मारने का जो तजुर्बा जैसे पाकिस्तान को था, वही तजुर्बा पाकिस्तान तो एक मारता था, ये चार मारते हैं। इसीलिए तकलीफ भी ज़्यादा हो रही। पाकिस्तान को तो बहुत समय लगा इस बर्बादी तक पहुंचने में, ये बहुत कम स्पीड में पहुंच रहा है, नए नए रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। मतलब लोग होते हैं ना, देश होते हैं जो कम समय में ग्रो करते हैं, ये देश है जो बहुत कम समय में डी ग्रो करके हमें दिखा रहा है। डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें। और इस सिलसिले में इंडिया को एक नोट वर्बैल भेजा है कि एक फ्यूजिटिव है और उसको जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको फेस करना चाहिए। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बेचेगा। अगर इंडिया शेख हसीना वाजिद को बेच देता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी। कि थर्ड चीज़ इसमें ये है कि बांग्लादेश जो है वो उसने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को ऊपर कर दिया है टू पुट इंडिया इन अ डिफेंसिव। ये जो मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड और व्हाट आई कैन स्मेल फ्रॉम ऑल दैट। अब दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंकेजेस हों, मतलब व्हाटएवर जैसे भी ताल्लुकात हों, ये मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्द-सर बन चुका हुआ है, ठीक है जी। और है क्योंकि देखें ये कंसेंसस है ना कि इंडिया ये क्या कर रहा है कि हमारी जो सबसे टॉप लेडी जिसके ऊपर सारा जिसका जिसका सारा मसला है, तो वो की है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, इस सारे प्रोसेस से पहले बांग्लादेश की जो फ़ौज है, उसने हसीना को वहाँ से निकालने में मदद की थी। तो अगर बांग्लादेश की फ़ौज हसीना वाजिद को ना निकलने देती, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहाँ से निकलते। सो ये उनकी वजह से ही, फ़ौज की वजह से क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, मर्डर और ये सारे चार्जेस मौजूद हैं। अभी 2 हफ्ता पहले तो आपको पता है कि इंडियन जो लीडरशिप है, वो वहाँ पे गई हुई थी, ठीक है जी। आप देखें बांग्लादेश का जो ये जो हाई कमीशन ने ये सारा वो किया, ये कोई मज़ाक चीज़ नहीं है। देखें ये कोई मज़ाक चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग ए जोक। यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रांग, यू आर अ सुपर पावर। ये दो दो कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। भूखे नंगे लोग ये अब भारत को बताएंगे कि ये कर दो वो कर दो है। अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेज, कह रहे हैं। अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में। पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने
तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इन ऑफ मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से। तो इंडिया बिल्कुल और एंगल से सोचेगा, बांग्लादेश और एंगल से सोचेगा। इंडिया बांग्लादेश को नो कह सकता है, क्योंकि जो इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिसका आर्टिकल 6 पैरा 1 जो ऑफेंस ऑफ पॉलिटिकल करेक्टर और जो एक्यूजिशन अगेंस्ट हिम नॉट हैविंग बीन मेड इन गुड फेथ इन इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, ये इन चीज़ों की बुनियाद पर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये लीगल इशू बिल्कुल अपनी जगह पे होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये जो है वो चेक करा सके। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस जो इसमें है नहीं है, जो इंडिया की जो डोमेस्टिक लॉ है, जो जो और दुनिया जो उनकी जो एक्सट्रेडिशन एक्ट है 1962, वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो दैट एक्सप्लेन्स फ्यूजिटिव, ठीक है जी। सो लीगल बेसिस होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कहेंगे जी ये पॉलिटिकल है, इस तरह उस तरह। क्वेश्चन ये है, लोग अब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कोई थोड़ी बहुत वर्बल जंगें भी होंगी। अवाम के लिए जैसे इंडिया के अंदर माहौल को गर्म किया गया है ना, इंडिया के अंदर माहौल को गर्म किया गया है, इसी तरह पाकिस्तान जो है वो देख रहा है साइड से बैठ के कि ये जो माहौल है इसको कैसे गर्म किया गया, क्या क्या किया गया, ठीक है। अगर अब इंडिया की रेपुटेशन जो है वो ऐसी होती है कि ये अपने दोस्तों की टेक केयर नहीं कर सकते, तो फिर तो गए, फिर तो उन्होंने कहना है जी कल को कोई मुल्क जो है वो भारत पे ट्रस्ट ना करे। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आप कैसे साइड स्विच करती हैं। जस्ट गो एंड सी इन सीरिया, सीरिया में आप चले जाएं। सीरिया में जो HTS है जो पावर में है वो अलकायदा थे, फिर इस्लामिक स्टेट बने, फिर HTS बने, और के जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। देखिए अभी तो इनके पास अभी कोई पता नहीं इनके ख़जाने में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। स्टूडेंट हुकूमत है, अभी उनकी आर्मी ने टोटल ख़जाने पे कंट्रोल रखा हुआ है। अब तो ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा कि ये क्रैश करेगी इनकी इकॉनमी या है, क्योंकि किसी भी मुल्क में अमेरिका जैसा तगड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना, उधर भी इलेक्शन होता है ना, तो एक दफ़ा पूरी इकॉनमी का जो बुनियाद है ना वो हिल जाती है। इतना पैसा इलेक्शनों में लगता है। अब इनके इलेक्शन होने के बाद इनकी ओरिजिनल हकीकत सामने आएगी कि क्या सीन है इनका। फिर आने वाले दिनों में आप 8 करोड़ बांग्लादेशी परिवार ऐसे हैं जिसमें पिछले 2 से ढाई महीनों में खाने के लाले पड़ गए। जो पहले हफ्ते में 6 दिन 7 दिन गोश्त खाया करते थे, अब उन घरों में ये हालत हो गई है कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार गोश्त खाने की नौबत आ रही है। मछली इंसान कब तक खा लेगा? और मछली भी कोई बहुत अच्छे मछली के भी हालात वहाँ पर नहीं है, क्योंकि मछली के संग बाकी चीज़ें, मछली तो चलो बांग्लादेश भर में बहुत है, लेकिन बाकी चावल उनकी प्लेट से गायब हो गया है, आटा उनकी प्लेट से गायब हो गया है, उनके जो घर से दवाएं गायब हो गई हैं, उनके घर से बाकी चीज़ें गायब हो गई हैं। अब जो है लोगों की नौकरियां गायब हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है। ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर, बल्कि जो फॉरेन में भी काम करने जाते हैं उसमें भी इनको जो है वो भारी दिक्कतों का सामना है। क्योंकि पहली बात तो है कि सबसे बड़ा वहाँ का काम क्या था? टेक्सटाइल से इतनी जॉब क्रिएट होती थी, सब मामला ठप पड़ गया। और टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री थी, अब टेक्सटाइल चलेगा तो वहीं पर सब कुछ आएगा, रॉ मटेरियल सब कुछ, वो सब का सब एक साथ में बंद हो गया। पूरी इंडस्ट्री ही कोलैप्स कर गई। अब उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद बाकी इनका और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट जाती थी खाने पीने की, वो भी बंद हो गई। और देखो बांग्लादेश में भी चावल की कमी नहीं थी। जैसे पाकिस्तान में आटे की कमी नहीं हुआ करती थी, वैसे आज का जो बांग्लादेश है उसमें चावल की कमी नहीं थी चंद समय पहले तक, लेकिन अब वहाँ पर भी चावल की समस्या आ गई है। और क्यों ना है, जब इस तरीके से मैनेज होगा। और अभी तो जिसे कहते हैं ना कि वर्स्ट इज़ येट टू कम,
जो सबसे खराब समय है वो तो अभी आना बाकी है। जो अभी सबसे खराब समय है वो तो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ले जा रहा है उनके देश को, अभी तो फिर एक दूसरे बांग्लादेशी एक दूसरे का कत्ल करते हुए नजर आएंगे।